जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर। और हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट के में मंत्रियों के 3 पद खाली थे और लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि कैबिनेट विस्तार होने वाला है और 99% ये जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये आज ही ये मंत्री पद जो है वो भरे जाएंगे। इनमें से एक तो इसमें से फाइनल हो गया है। कौन है, कहां से है और किस किस के नाम रेस में है, मैं पूरी जानकारी इसकी आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो कैबिनेट को लेकर जो सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये है कि आज कैबिनेट विस्तार दोपहर बाद हो सकता है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट सुक्खू कैबिनेट का विस्तार आज हो सकता है। जो 3 पद खाली बचे हुए हैं उनको भरने की कवायद काफी दिनों से तेज चली हुई थी, बड़े लंबे अरसे से इसको लेकर चर्चा चली हुई थी। लेकिन जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 नहीं बल्कि 2 ही पद भरे जाएंगे, मंत्रियों के 2 ही पद भरे जाएंगे और इसमें से एक नाम तो फाइनल हो गया है। आज दोपहर बाद शिमला में राजभवन में इन नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा और सूत्रों से पता चला है कि सीएम सुक्खू ने उनको जो है वो मैसेज कन्वे कर दिया है और शिमला बुला लिया है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए जो बिलासपुर जिला के घुमारवीं के विधायक हैं राजेश धर्माणी कांग्रेस से, उनका मंत्री बनना पक्का है। उन्होंने खुद एक न्यूज चैनल को इसके बारे में जानकारी दी है कि हाँ मंत्री बन रहे हैं और दोपहर बाद उनका शपथ जो है वो ओथ होगी, शपथ ग्रहण समारोह होगा राजभवन में शिमला में और वो शिमला के लिए निकल रहे हैं। शिमला में दोपहर बाद ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। वो 3 बार घुमारवीं विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। साथ ही आपको बता दूं कि मंत्री पद से अब तक इस जो सरकार में है वो बिलासपुर जिला दूर रहा था, क्योंकि इसमें 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है और एक ही सीट है घुमारवीं की जिस पर राजेश धर्माणी जीते हैं, कांग्रेस के विधायक। उन्होंने सिटिंग मिनिस्टर को हराया था, राजेंद्र गर्ग को, मंत्री थे वो, उन्होंने उनको हराया था। तो इसके बाद अब उनका नाम जो है वो फाइनल हो गया और खुद उन्होंने एक न्यूज चैनल को इसकी पुष्टि की है कि हाँ विधायक बन रहे हैं और सीएम सुक्खू की तरफ से फोन आया था और उन्होंने उन्हें शिमला बुलाया है। इसके अलावा जो दूसरी चर्चा है वो ये है कि एक कांगड़ा से मंत्री बन सकते हैं और रात को सीएम सुक्खू ने कांगड़ा वाले एक विधायक को फोन किया था और वो रात को 1-1:30 बजे के करीब ही शिमला के लिए अपने घर से रवाना हो गए हैं। हालांकि जो मोटा मोटा ये है वो ये है कि यादविंदर सिंह गोमा का नाम जो है वो कांगड़ा से सबसे ज्यादा आगे है और उम्मीद है कि वही हैं जिनको सीएम सुक्खू ने रात 1-1:30 बजे फोन किया और फिर वो वहां से घर से निकले हों। लेकिन राजेश धर्माणी का विधायक मंत्री बनना लगभग तय है, क्योंकि एक तो बिलासपुर में 3 सीटें बीजेपी की हैं और एक कांग्रेस की है। अगर आने वाले चुनाव में इसका कांग्रेस को फायदा उठाना होगा तो यहां पर एक मंत्री पद देना जरूरी होगा। और दूसरा ये भी है कि वो सीएम सुक्खू के करीबी हैं, साफ छवि वाले नेता हैं, कोई कंट्रोवर्सी उनके नाम नहीं है, किसी तरह के वाद विवाद में वो फंसते नजर नहीं आए हैं। विधायक बनने के बाद वो अपना पीएसओ भी उन्होंने लौटा दिया था और कोई ये कहा था कि उन्हें किसी तरह की कोई सुरक्षा की जरूरत, साफ छवि वाले और एक सादा आम आदमी की तरह, कॉमन मैन की तरह रहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने अपना सुरक्षाकर्मी जो पीएसओ होता है वो भी हटा दिया था और उसके बाद अब उनका मंत्री बनना जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। मंडी को भी देना कि नहीं, अबाउट मंडी जी ये तो वक्त बताएगा जी, क्योंकि 2 ही पद अभी भरे जाएंगे। एक बिलासपुर से तय है और दूसरा कांगड़ा से तय माना जा रहा है, क्योंकि कांगड़ा को ही सीएम का एक फोन गया है रात को। और दूसरी जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक यादविंदर गोमा का नाम आगे चल रहा है, क्योंकि शुरू से ही उनका नाम चर्चा में है। कैबिनेट में 3 पद खाली हैं इसलिए 2 भरे जाएंगे। दूसरा जो नाम है यादविंदर गोमा के अलावा वो किशोरी लाल के नाम पर भी चर्चा है। हालांकि दूसरे पर अभी संशय बना हुआ है कि वो आज ही भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। फिलहाल जो है डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी शिमला पहुंच रहे हैं और जो है आज दोपहर बाद इनका कैबिनेट विस्तार होना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो है सीएम समेत 12 कैबिनेट पद हैं, कैबिनेट पोस्टें हैं। सीएम सुक्खू ने शुरुआत में 9 पदों को भरा था, लेकिन 3 पद खाली चल रहे थे और लगातार इनको मंडी को कुछ नहीं मिला तो 2024 को बहुत बुरा होगा जी। ये तो जनता जानती है, क्योंकि जनता ही सब कुछ करती है।
जनता ही करने वाली होती है और हर एक चीज जो है वो जनता नोटिस करती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर चीज को वो समझती है। इसलिए जनादेश जो है वो लोकतंत्र में मायने रखता है। तो 2024 में भी जनादेश ही मायने रखेगा। लेकिन फिलहाल की जो खबर है, जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन थी, वो मैं आपके साथ साझा करने के लिए आया था। और इम्पोर्टेंट खबर यही थी कि बिलासपुर से राजेश धर्माणी का नाम लगभग पक्का है, 99% पक्का है, क्योंकि एक न्यूज चैनल को उन्होंने खुद पुष्टि की है इसकी कि मंत्री बन रहे हैं और दोपहर बाद जो है वो शिमला में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और दूसरे नाम पर जो चर्चा चल रही है वो चल रही है यादविंद्र सिंह गोमा का नाम आगे चल रहा है। पिछले कल भी सीएम सुक्खू ने उन्हें फोन किया था और लेकिन शपथ की बात नहीं हुई थी। और अब जो खबरें आ रही हैं, जानकारियां मिल रही हैं, उसके मुताबिक बीती रात 1-1:30 बजे कांगड़ा एक सीएम का फोन गया है और उसके बाद जो कांगड़ा वाले विधायक हैं वो शिमला के लिए रात को ही 1-1:30 बजे रवाना हो गए हैं। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो ना हो कांगड़ा वाले वो विधायक यादविंद्र सिंह गोमा ही हो सकते हैं। खैर, कौन होगा कौन नहीं होगा ये दोपहर बाद पता चल जाएगा। तब तक आप वेट एंड वॉच देखिए क्या होता है। और जैसे कि पंडित जी कह रहे हैं, पंडित लेखराज जी की 2024 मंडी को कुछ नहीं मिला, तो ये तो भैया जनादेश है, स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई तीसरा है, स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो हो रहा है, जो समीकरण बन रहे हैं, उसके मुताबिक फिलहाल के लिए बिलासपुर का नाम लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि बिलासपुर में 4 सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी काबिज है और सिर्फ एक कांग्रेस है। और राजेश धर्माणी ने जिन्हें हराया था वो पिछली सरकार में मंत्री थे, राजेंद्र गर्ग जी, उन्हें हराया था और इस वजह से भी वो आगे चल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि वो सीएम सुक्खू के करीबी भी हैं। खैर, आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं, ताकि आपकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच सके, क्योंकि हर एक चीज नोटिस होती है। तो जैसे पंडित लेखराज जी अपनी राय बता रहे हैं, आप भी अपनी राय बताना ना भूलें। द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे आप, मैं हूं अनिल पराशर। वीडियो